नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पगली। विशाल बरगद के पेड़ के चारों ओर सब लोगों का झुरमुट लग गया था। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ आज अचानक उस चबूतरे के चारों ओर थी जहां पर रोजाना वो पगली बैठा करती थी। जाड़े गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो वो वहीं रहती थी, दीन दुनिया से बेखबर, उलझे बाल, फटी हुई धोती पहने, धसी हुई बेनूर आंखों से शून्य में निहारती। कभी कभी अचानक मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना की आवाज लगाकर फिर चुप हो जाती। शायद समय की मारी कोई भिखारन थी, कोई कुछ दे देता खा लेती, नहीं तो भूखी ही रह जाती। सुरेश से रहा नहीं गया, वो भीड़ को चीरता हुआ बढ़ा। बुढ़िया अम्मा चल बसी क्या? वो इसी आशंका से घुसा तो वहां देखा कोई हैंडसम सा युवक उस बुढ़िया को बड़े प्यार और सम्मान से पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। ये कौन है? इसका सूट गंदा हो जाएगा। सुरेश चौंका। लोगों ने रोका तो पता चला बड़ी दुख भरी कहानी थी इस महिला की। ऐसे ही जाने ना देंगे यहां से, कुछ तो बताओ। और फिर उसने संक्षिप्त में उस पगली की कहानी कुछ यूं बताई। इसका नाम माधुरी है। कभी ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। सफेद गोरा रंग, गुलाबी होठ और हिरनी से चंचल नैन वाली वो बहुत चंचल थी, जिस पर रीझकर मुकेश जी ने इनसे शादी रचा ली थी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शादी के बाद के कुछ महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। एक वर्ष बीत जाने पर जब माधुरी के पांव भारी ना हुए तो मुकेश की माँ का माथा ठनका। अरे बहू, बांझ है क्या? अभी तक तो आंगन में किलकारी गूंज जानी चाहिए थी। मुकेश का व्यवहार भी माधुरी के लिए बदलने लगा था। दबी जुबान उसने एक आध बार मुकेश से कहा भी था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, दोनों चेकअप करा लेंगे। आजकल तो अच्छे इलाज होते हैं, भगवान ने चाहा तो खुशखबरी मिल जाएगी। वो बिफर गया। तुम जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। आखिर एक दिन मुकेश की माँ माधुरी को एक सिद्ध महात्मा जी के आश्रम ले गई। मर्जी के विपरीत माधुरी को वहां जाना पड़ा। श्रद्धा और अंधविश्वास के नाम पर लोगों के साथ होता व्यभिचार माधुरी की आंखों से छिप ना सका, पर सासू माँ उसे वहां छोड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। उनकी अंधभक्ति देखकर माधुरी का दिल कांप उठा, पर उसकी एक ना चली और उसे कुछ दिनों वहीं रुकने का आदेश मिला। वो काली रात उसने वहां बेहोशी के आलम में काटी थी। वो एक स्त्री थी और जान गई थी कि प्रसाद के नाम पर जो नशा उसे पिलाया गया था उसकी आड़ में उसकी पवित्रता भंग की जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसे उसके घर भेज दिया गया और फिर पूर्णमासी के पावन दिन आश्रम में हवन हुआ, जिसमें वो पति और सास के साथ शामिल हुई। उसके पांव भारी हो चुके थे और सब बहुत खुश थे। उसने मुकेश को बताना चाहा कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ था, पर उसकी आंखों पर अपनी माँ की तरह अंधविश्वास की पट्टी बंध चुकी थी। बाप बनने के एहसास ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। बेचारी माधुरी भी खामोश हो गई। समय बीता और माधुरी ने गोरा स्वस्थ खूबसूरत लड़का पैदा किया। सब चकित थे, ये बच्चा किसके रंग रूप पर गया है, पर भगवान का अद्भुत उपहार समझ सब खुश हुए। मुकेश को हीनता का भाव आने लगा था। मैं एकदम गेहुए रंग का, बालक इतना गोरा गुलाबी, क्या सिर्फ अपनी माँ पर गया था? धीरे धीरे वो घर से बाहर ज्यादा वक्त बिताने लगा। कुछ लड़कियां जो उसके इर्द गिर्द काम करती, उनसे घनिष्ठता बढ़ाने लगा। माधुरी ने लाख समझाया, एक बेटे के बाप हो ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन उसने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
एक दिन मुकेश की माँ घबराई हुई माधुरी के पास आई कि मुकेश को पुलिस जेल में पकड़कर ले गई है। उसके साथ रहने वाली किसी अमीर घराने की लड़की ने उस पर आरोप लगाया है कि मुकेश की वजह से वो प्रेग्नेंट है। माधुरी धक्क रह गई। ये हो ही नहीं सकता। क्यों भला? ये क्या कह रही है तू? सास को लगा बेचारी शॉक्ड हो गई है। माधुरी असमंजस में थी। वो पति की बेगुनाही साबित करवा सकती थी, लेकिन फिर उसके अपने संबंध खराब हो जाते। उसकी सास और पति ये सच जानकर बौखला उठेंगे कि उनका मुन्ना उनका ना होकर आश्रम का प्रसाद था। कुछ समय अस्थिरता में गुजरा, पर पति पर पुलिस का कसता शिकंजा माधुरी ज्यादा देर ना देख सकी। उसका दिल पसीज उठा। अपने निर्दोष पति को यूं पिटते ना देख पाई और बदहवास दौड़ते हुए जाकर पुलिस कमिश्नर के आगे सारी दलील पेश की। फिर आपकी औलाद ये कैसे हुई? उन्होंने उलझन से पूछा था। पति की जान बचाने को तत्पर उसने सब राज उगल दिए। परवाह नहीं की ये सब उसके विरुद्ध जा सकता था। मुकेश जेल से तो छूट गया, लेकिन सच जानकर अपने छोटेपन के एहसास की कारागार से ना निकल पाया। वो कुंठित होने लगा। पत्नी को देखता तो गुस्सा और बेबसी हावी होती, बच्चे को देखता तो हीनता सवार होती। फलस्वरूप उन दोनों से दूरी बना ली। माँ का व्यवहार भी रातों रात बदल चुका था। उल्टा, व्यभिचारिणी, चरित्रहीन, वो किन किन उपनामों से उसे आरोपित करती। उसकी एक हंसी ना बर्दाश्त करती। माँ बेटे के अपराध बोध ने निरपराध बहू का जीना मुश्किल कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर उसने माधुरी के कलेजे के टुकड़े को घर से गायब कर दिया। मुकेश ने अपने निसंतान दोस्त निखिल को अपना बेटा मुन्ना सौंप दिया, जो अब्रॉड में था। माधुरी तो बच्चे के वियोग में पागल ही हो गई। सारा दिन उनके आगे गिड़गिड़ाती, रोती और अपने बच्चे को ढूंढ लाने को कहती, पर उनको ना सुनना था ना सुना। उल्टे उस पर ही दोषारोपण किया कि अपनी लापरवाही के चलते वो एक बच्चे तक को नहीं संभाल पाई। उनके बढ़ते अत्याचारों से हारकर एक दिन दुखिया माधुरी घर छोड़कर चली गई और किसी ट्रेन में बैठकर वहां आ गई जहां से आज उसका बेटा मुन्ना उसे लेने के लिए आ गया था। आपको इनके बारे में कैसे पता चला? किसी के पूछने पर वो बोला, अपना खून जोर मारता ही है। मैं शुरू से जान गया था कि मेरी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है और जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ वो मेरे अपने नहीं हैं। आज महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं मेरी माँ तक कैसे पहुँचा। जरूरी ये है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ एक स्त्री की इतनी बेकदरी है। इनको लोग पगली कहते हैं। ये सब मौसम की मार सहकर, आधे पेट खाकर जुल्म सहती हुई अधमरी हो गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हम पुरुष वर्ग अपने साथ रह रही औरतों की इज्जत नहीं करते? मेरी माँ को मेरी दादी जबरदस्ती आश्रम ले गई। मेरे पिता चुप रहे। उनको पुलिसिया जुर्म से बचाने के लिए मेरी माँ ने अपनी फिक्र नहीं की और मेरे पिता ने उन्हें उनकी औलाद से ही दूर कर दिया। ये अपराध हमारे समाज में कब तक पनपते रहेंगे? अगर मैं जागरूक होकर अपनी माँ को आज नहीं ले जाता तो ये यहाँ सब मार सहती हुई दम तोड़ देती। तो पगली कौन है, मेरी माँ या समाज की वो सोच जो उन स्त्रियों से दुर्भाव रखती है जो बेसहारा होती हैं? सब औरतों को बांझ कहने में मिनट नहीं लगाते। क्या उन लोगों की मानसिकता बांझ नहीं है जो बिना सोचे समझे औरतों को कटघरे में खड़ा करती हैं? आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।